अच्छा शुरू करें। शुरू करें। तो देखो इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, क्रिया विशेषण अव्यव नहीं, क्रिया विशेषण और क्या पढ़ चुके हैं, वाच्य पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम लोग अव्यव जो क्या है क्रिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो तो आज पढ़ेंगे हम लोग अव्यव। तो सबसे पहले इससे पहले कोई सुने हो नाम इसका अव्यव का? हाँ, कोई बोल सकते हो अव्यव किसे कहते हैं? अव्यव किसे कहते हैं, कोई कह सकते हो? कोई कह सकते हो अव्यव किसे कहते हैं? नहीं, कोई आइडिया नहीं किसी को कोई? अच्छा ठीक है, तो अव्यव किसे कहते हैं देख लो, वे शब्द लिख लेना। हाँ, देखो अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन दिया हुआ है अलग अलग तरीके से। ठीक है, बट सभी का अगर हम कंक्लूजन निकालें तो एक ही होता है। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से, जैसे कि हम लोग क्या है कहने का एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से कहने का तरीका, उसी तरह अलग अलग राइटर ने अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अव्यय किसे कहते हैं। ठीक है, चीज़ों को सिर्फ समझना। ठीक है, समझना ध्यान से। तो वे शब्द, कैसे शब्द, वे शब्द जो किसी लिंग वचन पुरुष काल आदि से प्रभावित ना होकर, प्रभावित मीन्स होता है इफेक्ट। ठीक है, ठीक है, इफेक्ट होना, तो इफेक्ट ना होकर, प्रभावित ना होकर एक रूप में बने रहते हैं, उन्हें हम अव्यय कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द, सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं ऐसे वे शब्द है जो लिंग वचन काल पुरुष के अनुसार नहीं बदलता है, यानी वो जैसा है वैसा ही रहता है। ठीक है, मैं इसको अपनी भाषा में कहता हूं जिद्दी बच्चे। जिद्दी बच्चे कैसे होते हैं, जिद्दी बच्चे कैसे होते हैं, उसको जितना भी मार लो पीट लो कूट लो वो जैसा है वैसा ही रहता है। हाँ, उसको जो करना है वो करके ही रहता है, जैसा है वैसे रहता है, कोई इसमें चेंज आता है तो नहीं। तो मैं अपने भाषा में इसको अव्यय को कहता हूं क्या, जिद्दी बच्चे। ये किसी के बात में लिंग वचन पुरुष काल कोई भी हो, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो जैसा है वैसा ही शब्दों जो वाक्यों में वो प्रयोग होता है एज इट इज। ओके, तो वैसे शब्द को हम कहेंगे अव्यय कहेंगे। ऐसा सबको समझ में? तो वे शब्द जो किसी लिंग, कोई भी लिंग हो सकता है, लिंग कितने प्रकार के, दो, दो,
ठीक है, वो नपुंसक लिंग वो जो है संस्कृत में होता है, ठीक है। बट हिंदी या बंगाली में कितने लिंग होते हैं? दो ही शायद, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। हिंदी में भी दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है। तो कोई भी लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग। वचन, वचन कितने? दो। क्या क्या? एक वचन और बहुवचन। पुरुष कितने? तीन। क्या क्या? वेरी गुड। और काल? हाँ, क्या क्या? वेरी गुड। तो ये सारे जितने भी है, यानी कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो, कोई भी पुरुष हो, कोई भी काल हो, तो इन सब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इनके कारण कोई भी इफेक्ट मतलब प्रभावित ना होकर ये सब होने के बावजूद उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और वो जैसा है वैसा ही रहता है। उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे। जैसे, जैसे में मैं लिखता हूं जैसे मैं कह सकता हूं लगातार, लगातार, ठीक है, अभी, ठीक है, कह सकते हो आज, और आदि बहुत सारा है एक्सेट्रा, ठीक है। इसके जब टाइप को पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा सारे, ठीक है। तो अभी के लिए जान लो लगातार, अभी, आज, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द है जो किसी भी लिंग, वचन, पुरुष, काल के अनुसार खुद को नहीं बदलता है। वह जैसा है वैसा ही प्रयोग होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ऐसे शब्द, ठीक है। हो गया सबका लिखना? आया समझ में सबको? अव्यय किसे कहते हैं? ओके गर्ल्स, हाँ ओके। लिख लो, और भी आगे आएगा बहुत सारे शब्द पता चल जाएगा। हो गया, चलो। तो देखो अब जो हो गया अव्यय, तो अब अव्यय जो है कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब लिखो अव्यय, अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या आता है? फर्स्ट आता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। सेकंड क्या आता है? संबंध बोधक। अलग अलग बुक में अलग अलग सीक्वेंस है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम आगे के वाला पीछे भी लिख सकते हो, पीछे वाला आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, ठीक है। थर्ड नंबर है समुच्चय बोधक, ठीक है। और 4 नंबर आता है तुम लोगों का विस्मयादि बोधक, ठीक है, विस्मयादि बोधक। तो ये अव्यय है, अव्यय के 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, क्या क्या? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ठीक है, और एक होता है विस्मयादि बोधक, ठीक है। और मैं हमेशा क्या कहता हूं कि इनके क्या है? नाम में ही इनके पहचान है, ठीक है। तो सिर्फ इनके नाम को थोड़ा सा डीपली सोचोगे, डीपली उच्चारण करोगे, इसके बारे में सारे पता चल जाएगा, ठीक है। चलो देखो अव्यय, तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, ठीक है। तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो बता सकते हो कोई क्रिया विशेषण किसे? अच्छा पहले बोलो क्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पे 2 शब्द है, एक है क्रिया और एक है विशेषण। यहाँ पे 2 शब्द है, तो क्रिया किसे कहते हैं कोई बता सकते हो? पढ़े हम लोग, तो क्रिया किसे कहते हैं बता सकते हो कोई?
हाँ हाँ, बोलो बोलो, जैसे भी आता है बोलो। हाँ बोलो बोलो, चलो। हाँ ठीक है, यानी कुछ करना या होने को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हो गया क्रिया। अब विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? मैं सिंपल से पूछा हूं, सिर्फ विशेषण किसे कहते हैं? हाँ यस। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं, और क्रिया किसे कहते हैं? कुछ करना या होने को। ठीक है, अब दोनों को अब अगर मिलाए कि क्रिया विशेषण, तो क्या कहेंगे? हाँ, किसकी अब विशेषता बताएगा भैया? क्रिया की। पहले क्या विशेषण किसके बताया था? संज्ञा सर्वनाम का बताया था। लेकिन अब जो क्रिया विशेषण शब्द है, इसका अर्थ है कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए। किसकी बताए? क्रिया की, यानी जो काम हो रहा है या होने वाला है या होगा, उसकी विशेषता बताए कि वो भैया वो काम कैसा है, उसकी अगर कोई विशेषता कुछ भी बताए, भला बुरा कुछ भी, क्या विशेषण मतलब तो कैरेक्टरिस्टिक्स कोई भी हो, तो वो अगर बताए क्रिया कैसे हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है कि ये, तो उसको हम कहेंगे क्रिया विशेषण। तो उसका डेफिनेशन हम अगर कहेंगे, क्या कहेंगे कि क्रिया की, तो वो लिखाना पड़ेगा। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, तो देखो ठीक है, तो देखो क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण क्या है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे, ठीक है, अब देखो है ये जो क्रिया विशेषण, जैसे कि मैं कहूं कि बिजली, ठीक है, मैं उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, उदाहरण दे रहा हूं एक, जैसे कि बिजली, ठीक है, बिजली अभी आ जाएगी, बिजली अभी आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे किसके बारे में हो रहा है बात भैया? बिजली आने का हो रहा है बात, लेकिन कब आएगा? अभी। तो क्रिया यहां पे क्या है? आ जाएगी, मैंने आने का है, हाँ काम, लेकिन उसके बारे में क्या बता रहा है, कब आएगी भैया? अभी आएगा। तो ये जो अभी शब्द है, ये है क्रिया विशेषण। क्रिया है ये, आ जाएगी, आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगी, तो आज ये कब आएगा? ये अभी आएगा। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये क्रिया कब होगा? अभी होगा, विशेषता बता रहा है, तो अभी क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आया सबको समझ में? क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, अब जो और भी बहुत सारे उदाहरण है, नेक्स्ट मैं बताऊंगा इसके टाइप में। तो ये हो गया। ठीक है, अब हम अगर इसका अगर करें तो क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण, अब जो क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तुम्हारा, फर्स्ट होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, मैं एक एक करके लिख रहा हूं और एक एक करके मैं डिस्क्राइब करूंगा। ओके, अब देखो मैं देखो टाइप का भी टाइप पढ़ रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल डीपली। ठीक है, इसके नीचे और कुछ है नहीं। पहले अव्यय पढ़े, अव्यय के 4 है। अब क्रिया विशेषण उसमें से एक है फर्स्ट, फिर क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। तो फर्स्ट है कालवाचक विशेषण, में एक एक करके डिस्कवर, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार में से फर्स्ट है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक, तो क्रिया विशेषण तो हम समझ गए। अब जो कालवाचक एक नया शब्द आया, तो कालवाचक का मतलब क्या है? क्या काल मतलब क्या होता है? समय। ठीक है, समय, तो कालवाचक में समय, यानी क्रिया का जो समय बताए, यानी क्रिया कब हो रहा है। जैसे मैं इससे पहले अभी, अभी क्या है? टाइम बता रहा है कि भाई कब होगा? अभी होगा, तो वो किसके अंतर्गत जाएगा? वो कालवाचक। काल मीन समय, यानी वो काम कब हो रहा है, वो क्रिया अगर होने का समय बताए, वो क्रिया का होने का अगर समय बताएगा, तो वो हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, यानी क्रिया की काल, यानी क्रिया की काल की जानकारी देने में, यानी क्रिया वो किस समय हो रहा है, अब होगा, कल होगा, 10 दिन बाद होगा, 10 दिन पहले हो गया, तो उसका क्रिया के होने का अगर समय जो बताएगा या जानकारी देगा, उसको हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं अगर उदाहरण दूं कि राघव, ठीक है, तुरंत, ठीक है, तुरंत, ठीक है, लौट आया। ठीक है, लौट आया।
तो यहां पे क्या है, राघव तुरंत लौट आया। तो लौट आया मतलब क्या, वापस आना। ठीक है, वापस कब आया, तुरंत, मतलब जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, अभी अभी, मैं तुरंत। ठीक है, तो तुरंत क्या हो जाएगा तुम्हारा क्रिया विशेषण। कि क्रिया विशेषण के अंतर्गत कौन सा, कालवाचक। काल क्यों होगा, क्योंकि तुरंत मीन्स समय के बारे में बता रहा है कि भैया वो कब लौट के आया, तुरंत, तुरंत आया। अब जैसे हम पढ़े थे अभी अभी, तुरंत, ये सारे शब्द क्या हो गए, कालवाचक। ठीक है, तो कालवाचक के ऐसे बहुत सारे शब्द है, मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, आया समझ में उदाहरण। ठीक है, अब कुछ शब्द है, इनको थोड़ा सा अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, सिर्फ इन शब्दों को फॉलो करोगे तो तुम आंसर तुम्हारा मिल जाएगा, अभी जो लिखाऊंगा। ठीक है, इनको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे कि देखो, कालवाचक के उदाहरण के आधार पर विभाजित किया गया, जैसे कि काल बिंदुवाचक। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा मैं बोलता हूं, कुछ शब्द है कालवाचक विशेषण के, कुछ शब्द जिससे पता चलेगा ये सारे कालवाचक से रिलेटेड है शब्द। जैसे मैं अगर कहूं कि अभी अभी, मैं सारे एक साथ लिखा रहा हूं, अभी अभी। ठीक है, अभी अभी, आज, कल। ठीक है, आज, कल, अब, ये सारे लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम ये सब सिर्फ मेमोराइज कर लोगे तो तुम आंसर पकड़ लोगे कि कौन सा कालवाचक है और कौन सा क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, शाम, ठीक है, प्रातः, सुबह। ठीक है, ऐसे बहुत सारे और भी शब्द, सदैव। ठीक है, सदैव। उसके बाद दिन भर। ठीक है, दिन भर। उसके बाद आजकल। ठीक है, आजकल। उसके बाद प्रतिदिन, प्रतिदिन। उसके बाद हम कहेंगे कि नित्य, कुछ शब्द ऐसे हैं। ठीक है, नित्य। फिर लगातार, सारे दिन, ये तो जानते ही हो। हर बार, हर बार। ठीक है, और एक कुछ शब्द है बहुधा, बहुधा। ठीक है, ऐसे करो, और भी है इतना सा। हाँ, बहुधा, बहुधा मतलब प्राय प्राय, আমরা বলি না বাংলায় প্রায় প্রায়, তাকে আমরা কি অনেকবার দেখি, बार-बार, प्राय प्राय ताके देखी, तो उसको मतलब बहुधा। ठीक है, बहुधा। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, ये क्रिया कालवाचक, ये सारे शब्द काल से रिलेटेड है। माने ये सारे शब्द आएगा तो पता चलेगा ये भैया क्या बताएगा, हमें काल के बारे में बताएगा। ठीक है, क्या क्या, अभी अभी, राम अभी अभी आया है बाजार से। कब आया भैया, अभी अभी। उसको आने का समय बता रहा है तो काल ही हो गया। आज, ठीक है, आज वर्षा होगी, तो वर्षा होने का समय बता रहा है, कब होगी भैया, आज होगी। सदैव, दिन भर, शाम, प्रातः, अब, जब, ये सारे शब्द तुम्हारे कालवाचक से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण 4, पहला है कालवाचक। कालवाचक मीन्स जो क्रिया होने के समय के बारे में बताए उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू, एनी क्वेरी, एनी डाउट? ओके, चलो। अब सेकंड नंबर क्या है कालवाचक के बाद? कालवाचक के बाद सेकंड नंबर है, ठीक है, स्थानवाचक। स्थानवाचक, ये मैं क्रिया विशेषण का ही बता रहा हूं। ठीक है, अभी ठीक, अव्यय का मैं, अव्यय का ही अंदर क्रिया विशेषण का ही सेकंड नंबर ये है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर कंफ्यूज मत हो जाना। बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूं कि व्याकरण एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्थानवाचक, तो क्रिया विशेषण पता, अब स्थान मीन्स क्या होता है, जाएगा, मतलब कोई भी प्लेस, एनी प्लेस। तो क्रिया के होने का, यानी क्रिया कहां हो रहा है, उस प्लेस के बारे में जिन शब्दों से पता चले उन्हें हम कहेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। हाँ, स्थितिवाचक अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, स्थिति मतलब स्थिति भी होता है, स्थान भी, मतलब वो क्रिया कहां पे हो रहा है, वो क्रिया कहां पे हो रहा है। पहले था समय, कब हो रहा है वो, उसके बारे में पता चल रहा,
बता रहा है। अब बताएगा स्थान यानी स्थिति भी बता, मतलब क्रिया कहां पे हो रहा है, कहां पे, ठीक है, उसके बारे में जो बताए उसको हम कहेंगे क्रिया। कि वे शब्द जो क्रिया के स्थान से संबंधित हो, वे शब्द जो क्रिया के स्थान से संबंधित हो उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं अगर कहूं कि स्थानवाचक के बारे में अगर मैं कहूं कि ठीक है, बाहर एक भिखारी खड़ा है, ठीक है, तो भैया यहां पे क्रिया कौन सा है, बाहर एक भिखारी खड़ा है, खड़ा है क्रिया है, खड़ा होना क्रिया है भैया, काम है भैया, खड़ा है वो, लेकिन कहां है वो भिखारी, तो बाहर क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है, प्लेस स्थान के बारे में बता रहा है भैया, कहां है, अंदर है बाहर है, कहां बता रहा है, बाहर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, एग्जाम में ऐसे देगा कि बाहर एक भिखारी खड़ा है, बोलेगा निम्नलिखित शब्दों में से स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, तो तुम कैसे पकड़ोगे, स्थान मीन्स प्लेस, तो वो क्रिया कहां पे हो रहा है उसके बारे में जो बताएगा उसको हम कहेंगे क्रियावाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब जैसे कि इसका उधर एक तो हो गया बाहर, ठीक है, ऐसे ही जो है जैसे कि होता है आगे, कुछ शब्द है, ठीक है, आगे, पीछे, ऊपर, ठीक है, ऊपर, नीचे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द है, ऊपर नीचे, ठीक है, दूर, ठीक है, पास, ठीक है, उसके बाद होगा आसपास, ठीक है, आसपास, उसके बाद होगा भीतर या ये बाहर, भीतर, ठीक है, भीतर, यहां वहां, ठीक है, यहां वहां, ठीक है, उसके बाद होगा सर्वत्र, सर्वत्र मीन जानते हो, हाँ, सर्वत्र मीन हर जगह, हम लोग कहते हैं भैया भगवान हर जगह है, सर्वत्र है, मतलब हर जगह में भगवान है, तो ये सर्वत्र हर जगह, ये हो गया। फिर इधर उधर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ये सारे शब्द आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे शब्द है, ठीक है, वो तुम अगर पढ़ने से तुम्हें पता चल जाएगा वो क्रिया कहां पे हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे शब्द आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आसपास, यहां वहां, सर्वत्र, और भी जैसे कि बहुत सारे शब्द है जैसे कि दाहिने बाएं, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये भी तो प्लेस है कि राम मेरे दाएं में बैठा है, तो भैया राम कहाँ बैठा है, मेरे दाएं में बैठा है, तो प्लेस है ये भी। ठीक है, कि राम मेरे कहाँ बैठा है, ऊपर बैठा है, तो कहाँ है, ऊपर। ठीक है, तो ये सारे प्लेस, तो प्लेस से रिलेटेड स्थान, वो क्रिया कहाँ पे हो रहा है उसकी जब तुम्हें बताए उसके बारे में कहाँ हो रहा है वो क्रिया, तो हो जाएगा तुम्हारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में, या ऐसा ही सिर्फ हाँ हूँ कर रहे हो, पक्का? तो देखो कोई भी चीज़ समझो, देखो तुम्हारे भी जैसे मेरे भी जैसे टाइम का इंपॉर्टेंस है, तुम्हारे लाइफ में भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि समय क्या हो रहा है, धीरे धीरे चला जा रहा है। ठीक है, हम लोग की ज़िंदगी धीरे धीरे घट रहा है, तो समय जो दे रहे हो यहाँ पे उसका पूरा उपयोग करो। ठीक है, जो समझ में नहीं आए बिल्कुल पूछो, एक बार नहीं 10 बार पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कहूँ जो भी कहो, जो भी पढ़ के जा रहा है एकदम नीट एंड क्लीन होके चलो। ठीक है, बाद में अगर मगर किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं कि एकदम से पूरा 100% क्लियर हो जाए, थोड़ा बहुत रहेगा, प्रैक्टिस करोगे दिक्कत आएगा, डिस्कशन करो, पूछो, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया, सब कुछ आया समझ में, कोई दिक्कत गर्ल्स, आया समझ में, पक्का? अच्छा ठीक है, समय आने पे तो सब दिख जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। चलो, तो ये हो गया स्थानवाचक। स्थानवाचक के बाद आता है 3 नंबर आता है परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो परिमाणवाचक अब है क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण मीन्स क्या पता, इससे पहले पढ़ चुके हम लोग, क्वांट है नहीं, जिसको हम नाप तोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे थिंग्स जिनको हम क्या कर सकते हैं, माप तोल सकते हैं, उसको हम कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे, क्रिया जो कि
वे शब्द जो क्रिया के क्या बताए, परिणाम के बारे में बताए, यानी क्रिया जो है उसके रिजल्ट के बारे में बताए, उसके क्या करे, परिमाण के बारे में बताए, उसको हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। अब कुछ शब्द ऐसे आएंगे रिपीटेड होंगे, मैं पहले कह रहा हूं कुछ शब्द ऐसे होंगे जो स्थानवाचक कालवाचक से रिलेटेड यहां पर भी परिमाण में आएंगे, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं शब्द तो आएंगे लेकिन वो डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर कि वो सेंटेंस क्या कह रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके वो परिमाण भी हो सकता है, काल भी हो सकता है, समय भी हो सकता, स्थान भी हो सकता है। ठीक है, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे देखो परिमाणवाचक के अंतर्गत मैं अगर कहूं जैसे कि होता है बहुत, जैसे कि तुम लोग पहले जानते हो परिमाणवाचक बहुत, अधिक, थोड़ा, ज्यादा, ये सब पढ़ चुके हम लोग नेक्स्ट डे। तो इसका अगर कुछ अगर एग्जांपल दूं, जैसे कि लड़का, लड़का चुपचाप बैठा है, लड़का चुपचाप बैठा है। तो भैया लड़का कैसा बैठा है, चुपचाप। तो चुपचाप क्या हो जाएगा तुम्हारा, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, क्वांटिटी बता रहा है। क्वांटिटी मीन्स क्या, मापतोल, जिसको चुपचाप, चुपचाप मीन्स, अब बोलोगे सर चुपचाप को कैसे नाप सकते, नाप नहीं सकते, बट इसको हम क्या अनुमान कर सकते हैं कि भैया चुपचाप बैठा है मतलब कि ज्यादा बातें नहीं कर रहा है, कम बातें कर रहा है। चुपचाप का मतलब क्या होता है, कम बातें कर रहा है, बिल्कुल चुपचाप बैठा है, शांत बैठा चुपचाप, मतलब कम बातें कर रहा है। तो हम क्या उसके जो है बैठने का तरीके को हम बता सकते हैं कि भैया कैसा बैठा है, चुपचाप। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर हम कहे कि अचानक, ठीक है, जैसे कि होता है अचानक, जैसे कि मैं अगर कहूं वैभव, वैभव, ठीक है, अचानक, ठीक है, अचानक गिर गया, अचानक गिर गया। ठीक है, वैभव अचानक गिर गया, तो गिर कैसे गया भैया, अचानक गिर गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अचानक हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, परिमाण वाचक। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, बहुत, अत्यंत, ज्यादा, ये सारा शब्द तो जानते ही हो। उसके बाद हो जाएगा घूंट भर, घूंट भर जानते हो, जो घूंट भर जैसे एक घूंट, घूंट जानते हो किसे कहते हैं, नहीं जानते हो घूंट, क्यों भैया नहीं बोलते कि भैया हम एक घूंट पानी पियेंगे, हाँ हाँ, तो वही घूंट हो गया क्या, हाँ, मान लो कोई कोई मतलब 500 ml का कोई पेप्सी है, थम्सअप है, अब आदमी हो 10, तो क्या बोलोगे कि भैया एक एक घूंट पीना, क्या एक एक घूंट ही पीना, ऐसा समझ में। अरे और भी बहुत सारा कुछ पिया जाता है एक एक घूंट करके। ठीक है, तो जो भी घूंट मतलब वो होता है, तो एक घूंट ये भी एक परिमाण है, क्वांटिटी ये बता रहा है कि भाई कितना पियोगे, एक घूंट। ठीक है, उसके बाद बताएगा चुल्लू भर, चुल्लू भर जानते हो, हाँ, मरे हो कभी डूब के चुल्लू भर पानी में, नहीं मरे हो, तो कैसे पता चुल्लू भर मतलब क्या है, पढ़े हो, चुल्लू भर मतलब क्या पता है, थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा। ठीक है, ये एक मुहावरा है, चुल्लू भर पानी में डूब के मरना। ठीक है, ये एक मुहावरा है। ठीक है, मतलब ये क्या इजीली हम बोले, बट मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मुहावरा वैसे वैसे वाक्यांश होते हैं जो अपने साधारण अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ प्रकट करता है, क्या अपने जनरल जो मीनिंग है उसको छोड़ के किसी स्पेशल जो मीनिंग है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो चुल्लू भर पानी, अल्प हो गया, स्वल्प हो गया, तनिक, ज्यादा, बहुत, थोड़ा, कम, ये सारे आ जाएंगे तुम्हारे परिमाण के अंतर्गत। आया समझ में, कोई दिक्कत, ठीक, ठीक है, कुछ हो गया। तो मैं बार बार कहूंगा, देखो हर चीज यहाँ पे जैसे कि परिमाण, अब जब पहले में थे परिमाण में क्वांटिटी, जिसको क्वांटिटी कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा चीज है जिसको क्वांट नहीं कर सकते, बट उसको हम मतलब एज यूजुअल हम माप सकते हैं। ठीक, मतलब कि अपने मन से अनुमानित कर सकते हैं, हाँ भैया ये कम बोल रहा है। चुपचाप मतलब क्या, कि ज्यादा बोलना, कम बोलना, तो कम बोलना मीन्स कम आ रहा है, क्वांट कर सकते हैं हम लोग, जान सकते हैं। तो ये सारा शब्द आ जाएगा तुम्हारे क्या, ये आ जाएगा। ठीक है, परिमाण वाचक में। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा परिमाण के बाद, हाँ, रीतिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नंबर है क्या, रीति। अच्छा, रीति मान जानते हो, रीति, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अरे भैया वो तो हम सार्वनामिक पढ़े थे, तो वहां उसके साथ यहाँ कहाँ जोड़ रहे हो। रीति मीन्स क्या, कोई बता सकते हो, रीति मीन्स बता सकते हो कोई, यस,
हमरा बोली ना नियम नीति, नियम नीति बोली हमरा, नियम नीति, हाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम लोग कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम नीति। तो नियम नीति मतलब क्या होता है, कुछ तो नियम है, उसका होने का कुछ तरीका है, होने का कोई भी तरीका तो होता है, ठीक है, तरीके को तो हम क्या कहते हैं, रीति कहते हैं। तो यही हो गया रीतिवाचक, यानी वो क्रिया कैसे हो रहा है, वो क्रिया कैसे हो रहा है उसके बारे में जिन शब्दों से पता चलेगा उन्हें हम कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे क्रिया के वे शब्द जो क्रिया की विशेषता यानी क्रिया होने की रीति के बारे में बताए, यानी जैसे कि मैं अगर कहूं कि राम धीरे धीरे चलता है, तो राम के चलने का क्या है, चलने का ढंग कैसा है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा तुम्हारा, रीतिवाचक हो जाएगा, मतलब वो बताएगा मतलब कैसे, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूं कुछ शब्द ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेड होंगे, ठीक है, वो परिमाण में भी जा सकता है, वो तुम्हारे जो है रीति में भी जा सकते हैं, काल में भी जा सकते हैं, स्थान में भी जा सकते हैं, बट वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सेंटेंस के ऊपर। फिर बस अचानक देख लिया, अचानक देखते ही बस भैया, तो अचानक क्या होगा, बोलो बोलो, अचानक का क्या होगा, अचानक परिमाण भी होगा, रीति भी होगा, अरे समझ में, परिमाण भी होगा, रीति भी होगा, वो डिपेंड करेगा तुम्हारे सेंटेंस के ऊपर, ठीक है। अब जैसे कि इसके साथ और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि इसके अगर कहूं मैं रीतिवाचक के अंतर्गत जैसे कि होता है ध्यान पूर्वक, जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी, तुरंत, धीरे धीरे, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, जो रीतिवाचक के अंतर्गत आते हैं, धीरे धीरे, तेज तेज, ठीक है। यानी मेनली सिर्फ याद रखोगे कि वो जो क्रिया जो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, होने का उसका प्रोसेस क्या है, वो अगर पता चले तो वो हो जाएगा तुम्हारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। एक राम जल्दी जल्दी चलता है, तो चलने का प्रोसेस क्या भैया, वो जल्दी जल्दी, तो क्या जल्दी जल्दी हमें क्या कुछ का परिमाण पता चल रहा है, नहीं, यहाँ पर रीति पता चल रहा है, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ कुछ शब्द ऐसे होंगे रिपीटेड होंगे, दोनों में आएंगे, लेकिन डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर तुम्हारे। चलो, तो आया समझ में ये क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण मीन्स क्रिया की जो विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण चार प्रकार के, पहला क्या होता है, कालवाचक, जो क्रिया की होने की समय के बारे में बताए उसे हम कालवाचक। स्थानवाचक, क्रिया कहाँ पे हो रहा है उसके प्लेस के बारे में बताए, स्थान के बारे में बताए, तो उसे हम कहेंगे स्थानवाचक। नेक्स्ट आता है परिमाणवाचक, यानी क्रिया का परिमाण क्या है, क्रिया जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ज्यादा कम थोड़ा बहुत, ये सारे, ठीक है। और नेक्स्ट है रीति, यानी वो क्रिया कैसे हो रहा है, क्रिया कैसे हो रहा है, वो होता है तुम्हारा रीतिवाचक, सिंपल शब्दों में। आया सबको समझ में, कोई दिक्कत, ओके। तो ये किसके बारे में पढ़े अभी हम, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण किसका है, ये टाइप प्रकार, क्रिया विशेषण किसके प्रकार है, किसके प्रकार है, वो तो चार प्रकार तो इसके प्रकार है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्रिया विशेषण किसके प्रकार है, अव्यय के, ठीक है। तो अव्यय के चार प्रकार थे, पहला हो गया क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के भी चार प्रकार थे। अब अव्यय का क्रिया विशेषण फर्स्ट हो गया, अब अव्यय का सेकंड। अच्छा, कुछ इससे कुछ क्रिया विशेषण से कुछ करो, क्वेश्चन करूं, बता पाओगे थोड़ा सा, अच्छा ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, बोलो जल्दी चलिए। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे भैया क्रिया विशेषण कौन सा है, कौन सा है क्रिया विशेषण, जल्दी, चलो जल्दी कर लिया, पकड़ लिया भैया क्रिया विशेषण। अब बोलो ये जल्दी कौन सा क्रिया विशेषण है, अच्छा तुम तो कह दिए रीतिवाचक, अब तुम जो कहो थोड़ी ना सब लोग मानेंगे, अब बाकी सब क्या कहते हैं देखते हैं, बोलो क्या होगा, गर्ल्स जल्दी चलिए, रीतिवाचक, रीतिवाचक, बॉयस रीतिवाचक कैसे समझाओ, हाँ तो चलने का उसका क्या बता रहा है, रीति बता रहा है, ठीक है, उसका प्रोसेस बता रहा है कि भैया कैसे चल रहा है, जल्दी जल्दी चल रहा है, तो ये रीतिवाचक,
ठीक है, घबराते क्यों? अरे जो समझे हो, जो आता है बोलो, घबराना नहीं है। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग को समझो बट पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। मान लो किसी ने अच्छा तुम पढ़ रहे हो, अब कोई कोई पूछ दे भैया अच्छा बोलो तो ये क्या, अच्छा हम तो वो जैसे कौन है यहाँ पे, कुछ एक था ना लड़का कहता है कि सर पेट में है मुंह में नहीं आता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पेट में है चीज वो मुंह में भी आना चाहिए, कुछ चीज दिमाग में है तो मुंह में भी आना चाहिए। समझ में आया तो उसको तुम दूसरे को समझा भी सको, ऐसा एबिलिटी तैयार करो, ठीक है। तभी खुद को कभी कभी तुम्हें ही खुद को खुद समझाना पड़ेगा। कभी कभी जब अकेले पढ़ोगे तो मैं थोड़ी ना समझाऊंगा तुम्हें, खुद ही अच्छा ये, अच्छा नहीं नहीं ये इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है, अरे सुन रहे तो इसलिए कह रहा हूं। चलो नेक्स्ट, चलो जब आवश्यकता हो बुला लो। जब आवश्यकता हो बुला लो। पहले बोलो कौन सा है शब्द, कौन सा है क्रिया विशेषण। अच्छा पहले बोलो क्रिया विशेषण शब्द कौन, अच्छा चलो इस बार गर्ल्स बोलेगा, गर्ल्स बोलो दोनों मिलके बोलो क्रिया विशेषण कौन सा है। जब, अच्छा चलो जब, वेरी गुड पकड़ लिया। अब कौन सा है ये जब, कालवाचक। अच्छा दोनों एग्री हो, बोथ ऑफ यू एग्री, जब कालवाचक, ओके बॉयज कालवाचक, ऑल ऑफ यू एग्री, सहमत हो। अच्छा जब है कालवाचक, क्यों है कालवाचक, गर्ल्स एक्सप्लेन। ठीक है सही बोले हो, मैं मानता हूं सही बोलो। चलो जब आवश्यकता बुला लो, इसमें जब कालवाचक है, ओके यू आर राइट, बट एक्सप्लेन। हाँ बोलो जैसे आता है, देखो मैं बोल रहा हूँ भाषा मतलब क्या, कम्युनिकेशन। भाषा, भाषा का क्यों, भाषा मीन्स कम्युनिकेशन, ठीक है। तुम्हें जो भाषा, मेरे को हिंदी आ रहा मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग को हिंदी उस तरह से नहीं आता, बांग्ला आता, बांग्ला में एक्सप्लेन करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ হ্যাঁ এখানে বলছে কি যখন আবশ্যক, যখন দরকার তখন আমাকে ডেকে নিও, ঠিক আছে। এটা বলছে তো বাংলাতে, এটাই হবে তো আই থিঙ্ক। তো যখন আমার দরকার তখন তুমি আমাকে ডেকে নিও, তো কখন তা কি বোঝাচ্ছে, সময় বোঝাচ্ছে কি যখন তোমার দরকার, তোমার এখনো হতে পারে 10 দিন পরে হতে পারে 1 মাস হতে পারে বা 1 ঘন্টা পরে হতে পারে, তো এটা কি বোঝাচ্ছে, সময় বোঝাচ্ছে, যে কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়কে বোঝাচ্ছে। সেজন্য এটা ये क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। ओके बस इतना सा कहना था। चलो अच्छा गर्ल्स बताओ, आप इधर कब आए। हाँ पहले पहले उस पकड़ो, कौन सा है क्रिया विशेषण है, कौन सा शब्द है इनमें से चारों में से, कब। अच्छा ठीक है कब, और बोलो और, अच्छा इधर, अच्छा ठीक है। अच्छा चलो और कोई है क्रिया विशेषण शब्द, कोई है और, क्या 2 ही क्रिया विशेषण दिख रहा है आप लोगों को, आए क्या क्रिया विशेषण, दो ही है पक्का 100%, ऑल ऑफ यू एग्री, ओके ठीक है मान लेते 2 ही है। अब सबसे पहले इन्होंने बोला कि कब, कब ठीक है कब है, तो कब कौन सा क्रिया विशेषण के अंदर कर रख सकते हैं, स्थितिवाचक, हाँ कालवाचक। अच्छा ठीक है कालवाचक मान लेते हैं, कालवाचक क्या सही है, क्यों सही है बोलो। हाँ मतलब कौन आसले, मतलब कब आया, तो उसके बारे में बता, टाइम बता रहा है कि भैया तुम कब आए हो, टाइम बताओ, अभी आए हो 10 घंटा पहले हो 10 मिनट पहले हो, कब आए हो, तो समय बता रहा है, तो ये कालवाचक।
ठीक है, फर्स्ट हो गया क्लियर। अब अगर हम इधर पे आऊं तो इधर कौन सा है बोलो? क्या स्थान स्थिति वाचक दोनों बोल रहे हो? स्थिति है, ठीक है। और कोई? तो इधर क्या होगा? स्थान वाचक। एग्री? क्यों होगा? प्लेस के बारे में बताला कि इधर कब आयो, कब आयो वो तो हो गया काल, लेकिन इधर कब आयो हो प्लेस बता रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्थानवाचक। ठीक है, अब तुम क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे क्या कि इधर आप इधर ये आ जाएगा, फिर बोलोगे सर यहाँ पर दो दो है, हम किसको सिलेक्ट करें? तो वहां एग्जाम में अंडरलाइन किया हुआ रहेगा, या बोलेगा कि ऐसे करके देखे रहे, बोलेगा जो इधर कौन सा क्रिया विशेषण है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो इधर को तुम्हें बताना पड़ेगा कौन सा है। ठीक है, तो आया समझ में सबको? तो ऑल क्लियर, और एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। ओके चलो, बोलो। बोलो, वह बहुत पानी पीता है। हो गया? अच्छा, कौन सा है बताओ? बहुत। अच्छा, बहुत क्या होगा? हाँ, परिमाणवाचक। क्यों? क्योंकि पानी बता रहा है, पानी क्वांट कर सकते हैं, कितना भैया कितना पीता है? बहुत पीता है, तो ये हो जाएगा क्वांटिटी। चलो, अब मैं कुछ रैंडमली हाँ मुंह से पूछता हूं, बताना। ठीक है, चलो जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, कोई ना कोई आ जाएगा। जल्दी क्या होगा? जल्दी बैठो, सुनना आराम से, जल्दी बैठो, कोई ना कोई आ जाएगा। तो जल्दी कौन सा शब्द है? कौन सा? रीतिवाचक। समय। क्या जल्दी, जल्दी बैठो? हाँ, तो क्या बताएगा, रीति या काल या समय? बोलो, काल, स्थान, रीति, परिमाण। अच्छा, कालवाचक होगा फर्स्ट, बोलो। समय बता रहा है? नहीं बता रहा है। चलो, उसके बाद अगर कहूं मैं क्या ये परिमाण है? नहीं है। अब हम लोग को कंफ्यूजन हो रहा है स्थान और रीति में। तो स्थान है क्या? जल्दी बैठो, क्या बता रहा है? प्लेस कोई बता रहा है? नहीं बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। चलो, वो हो गया। अच्छा, जरा तेज चलो, तो क्या होगा? जरा तेज चलो, तो तेज क्या होगा? रीतिवाचक। चलो, अच्छा, आयुष सदैव आलोचना ही करता है। आयुष सदैव आलोचना ही करता है। ठीक है, तो सदैव क्या होगा? सदैव, सदैव मतलब हमेशा, हमेशा मतलब समझते हो? ठीक है, हमेशा मत सदैव, तो सदैव क्या होगा? कालवाचक। ठीक है, अच्छा, भीतर, भीतर, वह भीतर चला गया, चला गया। स्थानवाचक। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, वे कम से कम अपने बच्चों को तो, वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी, अच्छा छोड़िए, बहुत बड़ा है। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। कभी कभी, कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। तो कभी कभी क्या होगा? কখনো কখনো মানে কি? সময় বোঝাচ্ছে, সব সময় না, একটা একটা নির্দিষ্ট সময় বোঝাচ্ছে যে কখনো কখনো মনে হয় যে সে সন্ন্যাসী ছিল না। ये ठीक है। अच्छा चलो, अच्छा, कहाँ से शुरू करे? कहाँ क्या होगा? कहाँ से शुरू करे? कहाँ से शुरू करे क्या होगा? स्थानवाचक। प्लेस, কোথা থেকে শুরু করব? কোথা থেকে শুরু করব? प्लेस तो होगा कोई। ठीक है, चलो, अच्छा, धीरे धीरे तन मन पर हावी हो जा, मन तन पर हावी हो जाता है। धीरे धीरे मन
तन पे हावी हो जाता है। तन समझते हो? नहीं समझते हो? अरे भैया नहीं जानते हो? अच्छा, किसी के नाम सुने हो लड़की का? तनुश्री, मतलब क्या होता है जानते हो? तन नहीं जानते हो? अ- अच्छा, मन क्या होता है? मन, अच्छा है, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। तन, तन मतलब होता है शरीर। शरीर, तन मतलब शरीर, ये पर्यायवाची है। तन, देह, काया, ये सारे पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, शरीर के। तो कहता है मन जो है धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता है, मतलब मन जो है वो शरीर पे हावी हो जाता है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या होगा? हाँ, रीति या काल बोलो? धीरे धीरे मन तन पे हावी हो जाता है, बोलो। रीतिवाचक, ठीक है, वेरी गुड। चलो, अच्छा। अच्छा, तुम कैप्टन किधर से लाएगा? तुम कैप्टन किधर से लाएगा? तो किधर क्या होगा? हाँ, स्थानवाचक। हाँ, अरे चलो। अच्छा, देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। देशभक्ति भी आजकल मजाक का चीज होती जा रही है। तो आजकल क्या होगा? कालवाचक। क्लियर ऑल ऑफ यू? बस, इसका मतलब इस यहां से कोई भी आएगा तो बता सकते हो। ओके, चलो। तो अब नेक्स्ट आते हैं अव्यय का 2 नंबर। अव्यय का 2 नंबर प्रकार क्या है तुम्हारा? संबंध बोधक। मैं बार बार कह रहा हूं, चीजों को रिवीजन नहीं करोगे तो सबका झालमुड़ी हो जाएगा। संबंध बोधक, चलो देखो, संबंध। तो संबंध बोधक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के बारे में जानते हैं। अब बताए संबंध। संबंध में क्या होता है? संबंध मीन्स क्या होता है? अच्छा, और कोई? संबंध मीन्स क्या होता है? हम लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में आज हमारे सगे संबंधी आए हैं। हाँ? मतलब यस, ठीक है। संबंध मीन्स होता है रिलेशन, रिलेटेड, ठीक है। संबंध मीन्स होता है रिलेशन, ठीक है। तो क्या होता है संबंध बोधक में? क्या होता है कि संबंध बोधक के अंतर्गत तुम्हारे क्या कहलाता है कि वे अव्यय शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ वाक्य के अन्य पदों का, यानी वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ अन्य पद जो है, अन्य जो पद है, अन्य जो शब्द है उसके साथ संबंध दर्शाता है, उनका हम संबंध बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। कह रहे तुम लोग के 1 2 में पढ़ते हो? हाँ, ये सब लग रहा है 1 2 के क्लास में हो।
क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? देखो भैया, बिन मतलब का हंसना ये भी एक डिजीज है। ठीक है, चलो, किसी ने कुछ मजाक किया, उसने बोल दिया, तो बस हो गया, और क्या इसके तो। भैया क्या बात है इसमें? किसी ने उसके साथ मजाक किया, थोड़ा सा उसको नोच दिया, उसने बता दिया, तो हो गया, बात खत्म, और क्या। इसमें इतने हंसने वाली क्या बात है? चलो, कूल कूल एंड कम। ओके, तो चलो, देखो क्या कहता है, संबंध बोधक। संबंध में जो होता है रिलेशन, चीजों को अच्छे से समझो। तो वे अव्यय शब्द जो किसके साथ, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, ए डोंट हंसो मत, ध्यान से सुनो, ठीक है। वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ, यानी कोई भी एक वाक्य है, सेंटेंस है, वहां पे कोई संज्ञा सर्वनाम है, उसके साथ वाक्य के अन्य जो पद है, अन्य जो शब्द है, उसके साथ जो रिलेशन बताएगा, मैंने रिलेशन बताएगा नहीं, रिलेशन जोड़ भी सकता है, जोड़ेगा, उसको हम कहते हैं क्या, संबंध बोधक क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, इसका एक एग्जांपल देता हूं, देखो इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे कि सुलेखा सुलेखा मेरे ठीक है आगे की सीट पर थी। ठीक है, तो क्या कहता है, सुलेखा मेरे आगे की सीट पर थी, ये शब्द है। तो यहां बोलो तो कि जैसे कि सुलेखा आगे मेरी सीट, तो आगे, अच्छा बोलो तो यहां पे कौन सा क्रिया विशेषण है, बताओ तो पहले। आगे, अच्छा ठीक है, चलो, आगे क्रिया विशेषण है, वेरी गुड। तो देखो क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं डेफिनेशन, कि वे अव्यय शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ दर्शाते हैं या संबंध बनाते हैं, उसे हम संबंध बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो सुलेखा मेरे, तो सुलेखा क्या है, संज्ञा है, संज्ञा है, संज्ञा सर्वनाम के साथ अन्य पद, तो सुलेखा मेरे आगे की सीट पर थी, तो सुलेखा मेरी आगे की सीट, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, संबंध बोधक। किसको जोड़ रहा है, सीट पर थी, तो कौन थी मेरे सीट पर, सुलेखा कहां पर थी, आगे की, तो आगे की सुलेखा के साथ सीट का संबंध कौन दर्शा रहा है, बीच में कौन संबंध क्रिएट कर रहा है, आगे की कर रहा है, आगे की शब्द क्या कर रहा है, सुलेखा मेरे, और ये जो सीट है, सुलेखा और सीट के बीच में संबंध कौन बना रहा है, ये बना रहा है आगे की। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा संबंध बोधक क्रिया विशेषण। और एक बात याद रखोगे, जितने भी सारे क्रिया विशेषण है, अच्छा संबंध बोधक, तो संबंध कारक का चिन्ह जानते हो, कारक पढ़े हम लोग, नहीं पढ़े, तो बता देता हूं थोड़ा सा। संबंध कारक, कारक, ठीक है, कारक तो 8 प्रकार का होता है, एक होता है संबंध कारक। तो संबंध कारक का चिन्ह, चिन्ह जानते हो, चिन्ह होता है क्या, बोलो तो, का, के, की, रारे री नाने नी। ठीक है, ये होता है इसका चिन्ह, हम कारक पढ़ेंगे तो उसमें ये आ जाएगा, तो बता देता हूं, क्योंकि ये कारक का चिन्ह यहां लगा हुआ है, इसलिए बोल रहा हूं। तो संबंध कारक का चिन्ह होता है काके की रारे री। तो अब इसी संबंध के साथ हम अगर इस संबंध को जोड़े, तो ये जो की का चिन्ह आया, हाँ, तो क्रिया विशेषण के साथ जब संबंध का चिन्ह लगेगा, तो वो हो जाएगा संबंध वाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, विशेषण, जैसे कि उन्होंने बोला कि आगे, अगर मैं चलो की को हटा देता हूं, की को मान लो छोड़ देता हूं, सुलेखा मेरे आगे सीट पर बैठी है, हाँ, या सुलेखा मेरे मेरे आगे सीट पर थी, तो की छोड़ देता हूं आगे, तो आगे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण का कौन सा हो जाएगा, आगे स्थानवाचक हो जाएगा। लेकिन जब इसी क्रिया विशेषण के साथ जब की लगेगा, यानी संबंध कारक का चिन्ह लग जाएगा, तो ये हो जाएगा संबंध वाचक क्रिया विशेषण। आना समझ में सबको, दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, एक है, और एक बार, तो संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, संबंध कारक का चिन्ह होता है काके की रारे री। ठीक है, और संबंध बोधक क्या कहता है, कि वे अव्यय शब्द
जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ अन्य पदों के साथ क्या करता है, संपर्क बनाता है। तो मेरे सुलेखा मेरे के साथ सीट पर थी, इन दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है, यह आगे का जोड़ रहा है, तो इसलिए आगे की क्या हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा। ये एक तरह का पहचानने का। और एक तरीके का पहचानना क्या है कि क्रिया विशेषण के साथ, कोई भी क्रिया विशेषण के साथ जब संबंध कारक का चिन्ह लगेगा तो उसको हम कहेंगे संबंध बोधक क्रिया विशेषण। दो तरीके से उसको पहचान सकते हैं। आया समझ में, कोई दिक्कत? ओके, अभी पूछते हैं, देखते हैं, चलो ठीक है। और वो संबंध कारक आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है, कहीं पर भी लग सकता है, ठीक है। अच्छा, घर के बाहर मत आना, घर के बाहर मत आना, तो बोलो तो ये के बाहर क्या हो जाएगा तुम्हारा, संबंध बोधक क्रिया, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। तो घर क्या है, संज्ञा है, इसके साथ मत आना, मत आना, ठीक है। क्यों, कब मत आना, के बाहर, तो ये जो शब्द है ये तुम्हारा हो जाएगा संबंध बोधक। बाहर तो वो हो जाएगा, तब फिर बाहर तो क्रिया विशेषण, अगर तुम बाहर को पकड़ोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक हो जाएगा, कहाँ मत आना, बाहर मत आना, तो हो जाएगा प्लस स्थानवाचक। तो स्थानवाचक के साथ ये कारक का चिन्ह लग गया, संबंध कारक का, तो ये हो जाएगा तुम्हारा संबंध बोधक। अब ऐसा समझ में सबको? ओके। तो इसी तरह और भी बहुत सारे शब्द है, जैसे कि है के कारण, के साथ, के वजह, के द्वारा, के लिए, के विस्ते, के साथ, के बिना, के अतिरिक्त, ऐसे बहुत सारे। जैसे कि आप घर के भीतर चले जाओ, आप घर के भीतर चले जाओ, के भीतर, तो के भीतर क्या हो जाएगा, संबंध बोधक, ठीक है। आप जैसे, हाँ, के वास्ते मतलब वास्ते मतलब होता है क्या, मतलब क्या बोलते हैं उसको बांग्लाते बोले, मतलब तार जोड़नो, उसके वास्ते, उसके लिए कहते ना, अरे मैं तुम्हारे वास्ते ये करने जा रहा हूँ, अमी, हाँ, क्या আমি তোমার জন্য এটা করতে যাচ্ছি, मैं तुम्हारे लिए ये करने, ये तुम्हारे लिए या तुम्हारे वास्ते, ठीक है, वो अलग अलग है। अब चलो, जैसे कि है वह भीतर बैठा है, ये क्या होगा, वह भीतर बैठा है, बैठा है, हाँ हाँ, भीतर क्या हो जाएगा, ये वह भीतर बैठा है, वह भीतर बैठा है, सेंटेंस है भीतर, भीतर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, भीतर, सिर्फ भीतर। अगर मैं बोलूं आप घर के भीतर चले जाओ, आप घर के भीतर, के भीतर, तो ये हो जाएगा संबंध। आ रहा समझ में? सिर्फ अगर भीतर आएगा तो क्रिया विशेषण, और उसके साथ अगर का के की लग जाएगा तो हो जाएगा संबंध बोधक। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके। चलो, अब नेक्स्ट क्या बोलता है उसके बाद, हाँ, समुच्चय बोधक। नेक्स्ट चलो, आज थर्ड पे रोक देंगे, ठीक है, बहुत बड़ा थोड़ा सा चैप्टर है। अच्छा, समुच्चय बोधक मतलब क्या होता है, जान सकते हो? समुच्चय बोधक मतलब कंजंक्शन, कंजंक्शन जानते हो? हाँ, उतना नहीं चाहिए ये इसमें, तो संबंध बोधक के क्या क्या दिया, दो प्रकार, असमुच्चय बोधक के असमानाधिकरण और वैधिकरण, ठीक है, ये उसका टाइप भी है, डीपली है ये, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बता देता हूँ इसके बारे में, ठीक है, समुच्चय बोधक कितने होते हैं, किसके बारे में बताया था मैं इससे पहले, संबंध बोधक, ठीक है, संबंध बोधक, अर्थ के अनुसार ये हो गया काल, स्थान वाचक, रीति, नहीं इतना डीपली नहीं चाहिए, ठीक है, मूल वाचक के बिना, नहीं नहीं नहीं, संबंध नहीं, इतना नहीं चाहिए, इतना नहीं चाहिए, ये तो बहुत सारे टाइप के भी टाइप हो जाएगा, इतना नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक मीन्स जानते, कंजंक्शन, कंजंक्शन जानते हो,
कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन का काम क्या होता है? बोलो, इंग्लिश में पढ़े हो? इंटरजंक्शन, कंजंक्शन नाम सुने हो? कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? बोलो। अच्छा अच्छा, तो देखो समुच्चय मीन्स का, समुच्चय मीन्स होता है संग्रह, माने मेल। ठीक है, समुच्चय मीन्स क्या होता है? कलेक्टिव। ठीक है, संग्रह। ठीक है, तो समुच्चय का अर्थ होता है, हाँ, समुच्चय का अर्थ होता है, क्या होता है? संग्रह या मेल बोधक, यानी बताने वाला, यानी बताने वाला, यानी वे शब्द जो दो या दो से वाक्यों को जोड़ते हैं। क्या करते ये? दो शब्दों या दो से अधिक वाक्यों को क्या करते ये? जोड़ते हैं। उसे हम समुच्चय बोधक या फिर इसको योजक भी कहते हैं, योजक। ठीक है, योजक भी कहते हैं। जैसे मैं अगर उदाहरण एक दूं, जैसे कि प्रिया और श्रेया, प्रिया और श्रेया, ठीक है, फिल्म देखती हैं। फिल्म देखती है। अच्छा बोलो तो यहाँ पे समुच्चय बोधक कौन सा हो सकता है? ये और हो जाएगा तुम्हारा समुच्चय बोधक, क्योंकि प्रिया और श्रेया फिल्म देखती है, तो प्रिया के साथ जो फिल्म देखने का जो काम चल रहा है वो किस, कौन कौन कर रहा है? प्रिया और श्रेया। तो ये क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा समुच्चय बोधक, कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन मीन्स जोड़ना। ठीक है, कंजंक्शन मीन्स जोड़ना। ठीक है, जैसे कि मैं अगर कहूं कि अमन, चलो तो इसमें दो वाक्य भी हो सकते हैं, दो शब्द भी हो सकते हैं। उसको जोड़ने का जो काम करेगा उसको हम कहेंगे समुच्चय बोधक। तो अगर मैं कहूं अमन ने मेहनत तो की, मेहनत तो की, परंतु पता है तुम्हें फल नहीं मिला, पास ना हो सका। सही बोले हो। ठीक है, लगता है तुमने मेहनत किया, मेहनत किया था नहीं, मुझे तो लगता नहीं मेहनत किया, मेहनत करता तो निकल जाता। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। चलो, तो देखो अमन ने मेहनत तो की परंतु पास ना हो सका। तो ये अमन ने मेहनत तो की, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद पास ना हुआ, ये एक सेंटेंस है। तो दो वाक्यों को जोड़ रहा है कौन? परंतु। तो ये परंतु हो जाएगा तुम्हारा समुच्चय बोधक। के परंतु, किंतु परंतु ये एक ही तरह का शब्द है। ठीक है, किंतु परंतु अलग अलग सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, किंतु कहां लगेगा, परंतु कहां लगेगा। कभी सुने ये डायलॉग, किंतु परंतु बंधु? हाँ, ठीक है, तो किंतु परंतु ये दोनों ही एक ही जैसा है, परंतु वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कौन कहां बैठेगा। ठीक है, चलो, क्यों कोई वेट कर रहा है? तो हाँ, देखो पढ़ने में, देखो पढ़ने का कोई टाइम नहीं है। तुम अगर कहो कि सर हम 24 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है, देखो कोई कोई 12 घंटे पढ़ के भी सक्सेस लाता है, कोई 4 घंटा पढ़ के भी लाता है, और कोई 2 घंटा पढ़ के भी लाता है। मेन है टाइमिंग पे नहीं, तुम जितना पढ़ रहे हो उस पर तुम क्या ध्यान से पढ़ो, बी फोकस्ड होके पढ़ो। अब तुम भैया किताब खोल के घर में दिखाओगे, हाँ भैया हम घड़ी का कांटा पकड़ पकड़ के देख, किताब में काम, घड़ी के कांटा का ज़्यादा देखोगे, घूम रहा है 1 घंटा 2 घंटा, आज तो पूरा पढ़ लिया, मन खुश है, लेकिन मन तो खुश है, दिमाग में कुछ गया, कुछ नहीं गया। तो ऐसा पढ़ाई का क्या फ़ायदा? बहुत सारे ऐसे बच्चे जो दिखाते हैं खुद के साथ, वो मैं बोलता खुद के साथ खुद धोखा करते हो। तुम धोखा तो दूसरे को देते हो, लेकिन तुम खुद को कब धोखा देते हो ये हमें खुद पता नहीं चलता है। पता चलता है जब समय निकल जाता तब पता, अरे हाँ हम तो अपने साथ धोखा कर गए। क्या दूसरे के साथ धोखा करने में मजा आता है? नहीं आता है? आता है ना, मजा आता है, बिल्कुल। लेकिन ठीक है, तो अपने साथ भी यही धोखा। मेन बात है, तो पढ़ने का कोई समय नहीं। जिसको 2 घंटा मिल रहा है, मैं कहूँ 2 घंटा ही पढ़ो, जिसको ज़्यादा टाइम मिल रहा है ज़्यादा पढ़ो, बट जितना पढ़ो मन लगा के पढ़ो, मतलब जो पढ़ो एकदम अच्छे से पढ़ो, समझ रहे हो, टाइम के हिसाब से नहीं।
मैं अगर कहूँ तुम 6 घंटा पढ़ोगे सक्सेस पालोगे, तुम 6 घंटे का 7 घंटा पढ़ के बोलोगे सर आपने कहा था 6 घंटा, मैंने एक घंटा ज़्यादा पढ़ लिया फिर भी नहीं मिला, अब बोले अब क्या करें। अब तुम भैया वो 6 घंटे में पढ़ोगे आधा घंटा, ठीक है, और 5.5 घंटा कुछ दूसरा ही तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा, इधर उधर की दुनिया की बातें, हाँ, तो कैसे होगा? होगा कुछ नहीं होगा। यही कहता हूँ, तो पढ़ने का कोई समय नहीं, जिसके पास कम समय है उस कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो, जिसका समय ज़्यादा है उन लोग कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो इसका मैं बता देता हूँ कुछ शब्द, जैसे कि किंतु, ठीक है, लिख लो थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे बहुत सारा है, जैसे कि और, क्योंकि, जैसे कि रजत को बुलाओ क्योंकि मुझे काम है, रजत को बुलाओ क्योंकि मुझे काम है, तो क्योंकि, रजत को बुलाओ एक शब्द है, मुझे काम है एक शब्द है, तो इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? क्योंकि। तो और, क्योंकि, परंतु, इसलिए, ये सारे शब्द तुम्हारे क्या हो जाएंगे? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएंगे। अब इसमें और एक है, तुम न तो पंचमढ़ी जाओगे न श्याम ही आएगा। देखो यहाँ पे और एक अच्छा वाला देखो, अच्छा वाला देखो चीज, ठीक है, अच्छा वाला देखो, न तुम, चलो तुम पंचमढ़ी नाम सुने कभी? पंचमढ़ी नहीं सुने, इसलिए दिल्ली में लिख रहा हूं। तुम दिल्ली जाओगी और ना श्याम ही जाएगा। बोलो तो इसमें कौन सा है समुच्चय बोधक? ना तुम दिल्ली जाओगी और ना श्याम ही जाएगा, ना तुम पंचमढ़ी जाओगी और ना श्याम ही जाएगा। बोलो, हाँ, और नहीं होगा, ये 9 और 9 कभी कभी क्या होता है, जो समुच्चय बोधक वो अलग अलग सिंगल में भी आते हैं, ठीक है। ना तुम दिल्ली जाओगी ना श्याम ही जाएगा, ना ये जाएगा ना वो जाएगा, ठीक है। तो इस वाक्य के साथ इसका जरा रिलेशन, ना तुम दिल्ली जाओगी और ना श्याम ही जाएगा, ना तुम जाओगी ना ये जाएगा, तो कौन? ना ना दोनों में आ रहा है, तो ना क्या हो जाएगा? तो उन दोनों में समुच्चय बोधक हो जाए। जैसे कि जब तक मैं जिंदा हूं, कहता ना कि जब तक मैं जिंदा हूं, हाँ, तब तक तुम्हें कुछ ना होगा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो जब तक और तब तक, ये दोनों सेंटेंस है, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक से जुड़ रहा है ये, और तब तक तुम्हें कुछ ना होगा, तुम्हें कुछ ना होगा ये शब्द है, तो जब तक और तब तक ये दोनों क्या है? ये समुच्चय बोधक आ रहा है समझ में। ऐसे बहुत सारे टाइप ऑफ है, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना, और, इसलिए, एवं, अथवा, या, ये सारे शब्द होते हैं, ज्यादातर यही आता है, डीपली तुरंत नहीं आएंगे, यही सारे शब्द आएंगे, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, या, अथवा, ये सारे शब्द आएंगे, ठीक है। आया समझ में? कोई दिक्कत? ओके। इसलिए, अतएव, ऐसे बहुत सारे शब्द है, इसका टाइप भी बहुत सारे, इतना पढ़ोगे तो कितना याद रखोगे, ठीक है। एग्जाम में उस प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें तुम लोग जान जाओगे। पहले खत्म तो कर लेते थोड़ा बहुत। चलो लास्ट वन बहुत ही इजी है, ठीक है, लास्ट है विस्मयादि बोधक, ये बहुत ही इजी है। विस्मयादि जानते हो किसे कहते हैं? विस्मयादि बोधक इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, पढ़े थे? बोलो तो किसे कहते हैं विस्मयादि बोधक? इंटरजेक्शन, एक्सक्लेमेटरी जानते हो? एक्सक्लेमेटरी नहीं जानते हो? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो विस्मयादि बोधक मीन्स होता है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी मीन्स होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब क्या होता है? जैसे कि कहते हैं अरे, अरे, ये होता है एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। विस्मयादि बोधक का ये साइन है, चिन्ह है, इसको एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक, बांग्ला में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, कहते हैं अरे, यस यस, मतलब आश्चर्य, बोले अबाक हो जावा, ठीक है, आश्चर्यचकित हो जाना, ये सारे। आपने क्यों कष्ट किया, आपने क्यों कष्ट किया, तो क्या होगा? अरे आपने क्यों कष्ट किया,
ठीक है, तो अरे क्या हो रहा है, एक अचानक अरे आपने इतना क्यों कष्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे, ये विस्मय बोधक। हमेशा उसको एक ही पहचानने का क्या तरीका है, देखोगे ये चिन्ह है, ये चिन्ह रहेगा ही रहेगा। अरे वाह, कहते ना हे भगवान क्या कर दिया, कहते ना, तो वो सुख दुख हर एक, कहते ना हे कृष्णा मेरी लाज रखो, ठीक है, ऐसे बहुत शाबाश, कि शाबाश भी एक है, शाबाश बेटा शाबाश, ऐसे आगे बढ़ते जाओ। हाँ, तो वो शाबाश भी क्या हो जाएगा तुम्हारे, विस्मय बोधक। हमेशा देखोगे कोई भी शब्द के एंड में ये वाला चिन्ह रहेगा ही रहेगा, वो हो जाएगा तुम्हारा विस्मय बोधक। आ रहा समझ में, बस इतना सही आया समझ में सबको। तो अव्यय किसे कहते हैं बता सकते हो, बोलो। हाँ, वे शब्द जो लिंग वचन कारक, ठीक है, के अनुसार खुद को नहीं बदलते हैं, ऐसे शब्द को अव्यय कहते हैं। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और एक परिमाणवाचक। ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू। चलो तो घर में इन सबको रीड करो, उनको फिर से रिवीजन करो, पिछले दिन इससे पहले जो भी क्लास कराए उनको रिवीजन करो, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट जो भी हो। और मैं कहूँगा घर में हर रोज कम से कम 1-1 घंटा हर सब्जेक्ट को दो। टाइम अगर नहीं भी हो तो आधा घंटा दो। टाइम अगर हो तो 1 घंटा करके टाइम दो, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं कहूँगा ये तो कर रहे हो, इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी धीरे धीरे लगाना शुरू करो। देखो बुक जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर या जो भी सेट है तुम्हारे, उसको देखते जाओ, करते जाओ। हाँ बिल्कुल, वो तुम्हारा लास्ट में आएगा, ठीक है। बढ़ते नहीं शुद्ध शुद्ध, क्योंकि मेन तो वही, वो जानने के लिए तुम्हें व्याकरण के सारे नियम जानने पड़ेंगे। इरर एक ऐसा चीज है, उसको पकड़ने के लिए तुम्हें व्याकरण के छोटे से छोटे बड़े से बड़े हर नियम जानने पड़ेंगे, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि भैया वहाँ संज्ञा से रिलेटेड भूल है, विशेषण से रिलेटेड है, अव्यय से, कारक से है। जब तक सारी चीज नहीं जानोगे उसको पकड़ना नामुमकिन है, ठीक है। और वो थोड़ा टफ पार्ट है, मैं मानता हूँ वो, ठीक है। वो हमसे भी कभी कभी गलती हो जाता है कि वो पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए तुम्हें बारीकी से व्याकरण के बारे, ठीक है। मतलब अशुद्धि, मतलब कोई भी इरर पकड़ने के लिए या अशुद्धि पकड़ने के लिए थोड़ा सा वो थोड़ा सा तुम्हें व्याकरण का नियम वगैरह थोड़ा अच्छे से जानना पड़ेगा, ठीक है। तो बात बाकी अच्छे से तैयारी करो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो आके पूछो, और प्रीवियस जो भी है उनको देखो, ठीक है। ओके, थैंक यू। किससे घर गया? घूमने गया, मैं भी जाऊंगा। घूमने कहाँ पे? घर में घूमने के लिए? अब घर इधर है वो। क्यों, मतलब कुछ किस खुशी में भाई घर जा रहे हो? अभी तो हरे कृष्ण करने के लिए अभी तो आए हो कुछ दिन पहले दिवाली में। दरकार है, जरूरी दरकार है।